नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आपके आपके अपने परिवार पे स्वागत है फिर से। तो दोस्तों, हम जैसे कि जीडी की सीरीज चला रहे थे और आज हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और आई होप आप सभी को बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा इस प्रैक्टिस सेट से। तो शुरू करते हैं भाई, देखना क्या कुछ है आज के खजाने में। तो आज है प्रैक्टिस सेट 4। तो भाई आपके खजाने में पिटारे में पहला सवाल, जो कि भाई जीडी 2023 में आया था 11 जनवरी को। क्या कहा गया? रूबी नाम की लड़की है भाई, 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। अब वो चाहती है 25% का लाभ कमाना। बताओ भाई उसे कितने बटन बेचने चाहिए, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, प्रॉफिट है भाई आपका 25%। 25% को आप प्यार से बोल सकते हैं 1/4। और अगर मैं इसकी मदद से एसपी और सीपी की रेशो निकालूं तो आप क्या कहोगे? 4 रुपये पे 1 रुपये कमा रहा हूँ, इसका मतलब 5 रुपये एसपी और 4 रुपये सीपी है। और अगर मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ तो भाई क्या आएगा? रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 5। इतनी बात समझ में आती है। फिर क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि भाई आपने 20 बटन खरीदे हैं, तो बेचेंगे कितने? खरीदने वाली लाइन कौन सी है? नीचे। तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा? 20 के। अगर 5 बराबर 20 है तो 1 की वैल्यू 4 है, तो इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 16। यानी कि भाई आपने 16 बटन बेचने पड़ेंगे। अगर आपने 20 खरीदे थे तो 1 रुपये में आप 16 बटन बेच दीजिए, आपकी जेब में 25% का भारी भरकम प्रॉफिट आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो जी, अगले सवाल पे आओ। कितने वर्षों में 800 रुपये 10% वार्षिक दर से इतने रुपए बन जाएंगे अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है? अर्धवार्षिक का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि आपको 6 महीने बाद ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ब्याज के लिए 6 महीने का ही इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है जी। प्रिंसिपल है आपका 800 रुपये। रेट है आपका कितने परसेंट? 10%। ठीक है, लेकिन आपने देखा क्योंकि आपको ब्याज अर्धवार्षिक मिल रहा है तो आप ये कह सकते हैं अब रेट कितना यूज करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये 5% ही यूज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली है। और आपका जो अमाउंट है वो कितने के बराबर है? तो 926.10 इसके बराबर है। अब जरा पता लगाओ कि आखिरकार मुझे कितना इंतज़ार करना पड़ेगा कि मैं 800 रुपये इतने बना दूं और रेट 5% है। तो इसके लिए मैंने काम किया कि अमाउंट और प्रिंसिपल की रेशो निकाली। 800 926.10 बराबर है 5%। को क्या आप लिख सकते हो? 1/20। 20 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट, मतलब कि 21/20। कितने टाइम में ये पैसा इसके बराबर हो जाएगा? तो हमने देखा कि ये जो रेशो है वो इतने के बराबर कितने टाइम में हो जाएगी। तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। क्या मैं दूसरा पेन ले लूँ? हाँ भाई बिल्कुल। डेसिमल से ये कट किया तो नीचे आ गई 0। ठीक है, नीचे 0। कितनी 0 आएंगी? तो 2 0, क्योंकि ऊपर भाई डेसिमल के बाद 2 है, तो मैंने भी नीचे 2 0 लगा दी। 1 0 यहाँ पे कट। फिर मैंने देखा कि ऊपर वाला तो भाई इन दोनों का क्यूब है, इक्वल टू 21/20। एन की बात करें तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे एन की वैल्यू हो जाएगी 3। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर? एन की वैल्यू 3, क्या 3 साल है? नहीं। अगर आपको ब्याज मिल रहा है अर्धवार्षिक, आपको भाई 6 महीने पे ब्याज मिलता है और आपको टोटल 3 बार ब्याज मिला है, तो अगर आपको 6 6 महीने के 3 स्लॉट में ब्याज मिला है तो भाई कितने महीने हो गए? अगर आपको 6 महीने के 3 बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या आप कह सकते हो 18 महीने? और 18 महीने को आप प्यार से 1.5 साल भी कह सकते हो। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी प्यारे बच्चों, बोलो, क्या ये समझ पा रहे हो?
चलो जी अगला सवाल। एक एक क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर का है, आप देखते जाओ कि क्या लेवल क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, वही आपने यहाँ पे समझना है। एक व्यक्ति ने कार को भाई 600 किलोमीटर तक चलाया 50 की स्पीड से। पहली चीज पता लगी, 600 किलोमीटर मुझे जाना है, कितनी स्पीड से, तो 50 की स्पीड से। ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड। दूसरी तरफ क्या कहा गया, 100 किलोमीटर हम जाएंगे, कितने की स्पीड से, 100 की स्पीड से। फिर क्या कहा गया, अंत में मैं 50 किलोमीटर गया हूं, कितनी स्पीड से, तो भाई 25 की स्पीड से। बताओ मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो मैंने तो ये देखा कि आखिरकार मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो जब मैंने डिस्टेंस चेक किया तो वो 750। बात करें भाई टाइमिंग की, तो 50 से भाग किया मैंने इसको, अगर आप इसे 50 से कट करते हैं तो कितने पे जा रहा है, 12 पे। 100 से इसको कट किया तो 1 पे, 25 से कट किया तो 2 पे। कुल मिला के कितने घंटे लगे मुझे, 15 घंटे। 15 घंटे 750 किलोमीटर। क्या रही होगी मेरी स्पीड। मैं तो बस क्या ही बताऊं, इतना आसान सवाल है। 50 की स्पीड से हम यहाँ पे एवरेजली गए होंगे। क्या समझ में आती है इतनी बात। देख लो जरा, इसमें कोई डाउट है तो मुझे भाई बताओ, क्या कुछ परेशानी है, नहीं तो चलते हैं आगे। चलो जी अगले सवाल पे। ओके, काफी खूबसूरत सवाल। क्या आप इस सवाल की खूबसूरती देख पा रहे हो, मुझे तो दिख रही है, तो मेरी नजर से देखोगे तो तुम्हें भी दिख जाएगी। कहा गया कि अगर मैं इसको 9 से भाग कर दूं तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए। हमने भाई भाग तो बहुत देखे पर ऐसा अजीबो गरीब सा नहीं देखा। इसे कैसे करेंगे सर, बताओ हमें। मैंने कहा ओके, ये लो सॉल्यूशन। 305 है, कैसे भाग करूं, मैं तो बस क्या ही बताऊं। समझना जरा, मैंने इसको लिखना शुरू किया तो हमने इसे लिखा ऐसे, 2 की पावर 2 अलग मल्टीप्लाई 2 की पावर 303। क्या ये बात सभी की समझ में आ गई। क्या किसी को ऑब्जेक्शन है, कोई कोई भाई प्रदर्शन करना चाहता है इस टैब के ऊपर, या मैं चलूँ आगे। समझ गए, ओके। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो 2 की पावर 2 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है, ये तो आ गया 4। इस 301 को हम प्यार से लिख देते हैं क्या, 2 की पावर 3, और ये रह गई 101। बस आप देखते जाना कैसे हम इसे ब्रेक कर रहे हैं और अपना आंसर करेंगे। अगला स्टेप, ये कितना हो गया। क्या हम दूसरा पेन लें ताकि समझ में आए हमें और अच्छे से। ये जो नंबर है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8। 8 की पावर 101। बस खत्म है भाई, खत्म है, ये ज्यादा कुछ बचा नहीं, आखिरी सांसें चल रही हैं इस सवाल की। अगर हम मान लीजिए बीच में प्लस है, मैंने क्या किया, इस वाले हिस्से को डिवाइड किया 9 से। अगर आप 8 को 9 से डिवाइड करते हैं तो भाई आपको लगेगा ये डिवाइड नहीं होगा, पर देखना मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं तो इसे 1 पे लेके जाऊंगा। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो आप कह रहे हैं रिमाइंडर बचेगा -1। अब इसका रिमाइंडर बच चुका है -1, ठीक है जी। अब -1 की पावर में क्या है, एक विषम संख्या है, तो किसी भी माइनस की पावर में विषम है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। कुल मिला के आप कह सकते हैं ये -4 हो जाएगा। अगर हम ये -4 है और ये है 303, अगर मैं इसको 9 से भाग करूं और इसको भी 9 से भाग करूं तो पहले वाले का रिमाइंडर -4 है। दूसरे वाले को अगर मैं सोल्व करता हूं तो भाई 9 से भाग करने का मतलब ये हुआ कि इसके अंकों को जोड़ के 9 से भाग करो। तो मैं तो देख रहा हूँ अंकों को जोड़ने पे 6 आ रहा है, 6 रिमाइंडर है, -4 + 6 कितना रिमाइंडर आएगा, यानी कि 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे। अच्छा ही भैया, ऐसे तो ये ABCD ऊपर नीचे हो गई है, बट जो एक्चुअल आंसर है वो आप ध्यान रखेंगे 2 है आंसर, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक की बातें। यहाँ पे आंसर भाई
2 है, ABCD पे ध्यान ना दें, हो जाती है टाइपिंग एरर। अगला सवाल देखो भाई, क्या कहा गया, एक क्लब में 90 महिलाएं हैं, 60 पुरुष हैं। महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है और पुरुष की बात करें तो वो 45 वर्ष है। क्या है कहानी, समझो। 90 भाई हमारे पास यहाँ पे टोटल महिला सदस्य हैं और 60 जो हैं वो पुरुष हैं। एवरेज की बात करूं तो एवरेज में क्या कहा गया भाई, महिलाओं की एवरेज है 35 वर्ष और अगर हम बात करें भाई पुरुषों की तो उनकी है 45 वर्ष। ठीक है भाई, यही कहानी है। अब जरा ये बताओ कि पूरे क्लब की यानी कि ओवरऑल एवरेज क्या होगी, पूरे क्लब की, मतलब महिलाओं की भी और पुरुषों की भी शामिल कर लो तो एवरेज क्या होगी। इसे करने का भाई मैं बहुत ही आपको प्यारा सा तरीका बताता हूँ। अगर आपने ये तरीका समझ लिया तो भाई काफ़ी कम वक्त में अपना सवाल कर पाएंगे। मुझे एक बात बताएं, क्या दोनों ग्रुप में एवरेज 35 तो है ही कम से कम, यहाँ भी 35 और ये 35 से ज़्यादा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एवरेज में 35 तो है ही है प्लस में। अब मैं ये देखता हूँ 35 तो है, इस वाले ग्रुप के पास कितने वर्ष एक्स्ट्रा हैं, 35 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप देख पा रहे हैं कि 10 वर्ष ज़्यादा है। हर बंदा 10 साल ज़्यादा है। कितने बंदे हैं टोटल, ये 60, तो आप कह सकते हैं 10 गुणा 60, इतना ये एक्स्ट्रा है। ओके, अब ये जो एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है ये वो है जो एक्स्ट्रा पोर्शन है। अब मुझे ये सभी में डिवाइड करना है, कितने में, 90 में और 60 में, यानी कुल मिला के ये 150 मेंबर्स में डिवाइड होगा। आपने एवरेज में करना ये है कि जिसके पास भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा उससे मंगवाना है और सभी में बांट देना है। ठीक है, न्याय करता हो जाओ, समझो कि तुम्हें न्याय करना है तो भाई ज़्यादा वाले से ले लो कम वालों में और सभी में बांट दो, बस यही भाई प्रकृति का नियम है। हमने क्या किया भाई, यहाँ पे कट करना शुरू किया, ये इससे कट गया और अगर मैं ये सारा कुछ कट करता हूँ तो ये मैं देख पा रहा हूँ 4 पे जा रहा है, 35 और 4 39। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी प्यारे बच्चों को? कोई दुविधा, कोई मन में शंका है किसी के? नहीं है ना, पक्का? चलो फिर बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है तुम्हें। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का। एक शंकु की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यानी कि 16 है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ओके, आप जानते हैं एक शंकु जो है वो दिखने में ऐसा होता है, बोलो हाँ। ये इसका एच कहलाता है, ये इसका रेडियस है और ये इसका एल, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट आप कह सकते हैं। इन्होंने कहा रेडियस 5 है और क्या दे रखा है, एल कितना है, 16 है। मुझे क्या निकालना होगा भाई, मुझे इसका भाई एच निकालना होगा। पर क्या आपको याद है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, TSA क्या होता है? तो पाई आर, एल में अगर मैं पाई आर स्क्वेयर जोड़ दूं तो ये कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। मैंने पाई कॉमन लिया, साथ के साथ उसकी वैल्यू भी रख दी, आर कॉमन लिया, उसकी भी वैल्यू रख दी, अंदर रह गया एल यानी कि 16 प्लस एक आर रह गया, उसकी वैल्यू भी रख दी। ये हमने भाई सबकी वैल्यू यहाँ पे चिपका दे, बस खत्म ही है समझो, बस आंसर आने ही वाला है, दिल थाम कर बैठे। 5 3 15, 15 गुणा भाई अगर आप कर रहे हैं 2 30, 30 की 11 से मल्टीप्लाई यानी कि 330। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्या क्लियर है भाई, बोलो हाँ। बस ऐसे ही हंसते खेलते तुम पढ़ते रहो और वो दिन दूर नहीं जब भाई सिलेक्शन हमारे पास होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है भाई, परेशान होने से तो सिलेक्शन चल के आने वाला है नहीं। ठीक है, ये सच्चाई जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना ही बेहतर है। रोबिन किसी दूरी का 1/4, कोई भी बाइक डिस्टेंस था उसका 1/4 मैंने 20 की स्पीड से ट्रेवल किया, फिर अगला 1/4 भाग
ठीक है, यानी कि और एक चौथाई चला मैं वो 10 की स्पीड से, और शेष भाग जो रह गया वो 80। जैसे कहने का मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे एक मान लीजिए 4 किलोमीटर जाना था, ठीक है जी। अब 4 किलोमीटर मुझे जाना था तो मैंने क्या किया, एक चौथाई यानी कि 1 किलोमीटर गया मैं अलग स्पीड से, दोबारा एक चौथाई मतलब कि 1 किलोमीटर और गया, फिर जो बच गया 2 किलोमीटर वो मैं अलग अपनी स्पीड से गया। आपने औसत चाल पता लगानी है, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। मैंने कहा लेट डिस्टेंस, क्या मैं डिस्टेंस को प्यार से कुछ नाम दे दूं? बोलो। मैंने कहा 4 डिस्टेंस मान लेता हूँ। जब मैं पहली बार गया तो एक चौथाई मतलब कि एक डिस्टेंस गया हूँ 20 की स्पीड से। दूसरी बार जब मैं गया तो फिर से एक डिस्टेंस गया हूँ 10 की स्पीड से। तीसरी बार रिमेनिंग डिस्टेंस गया हूँ मैं 80 की स्पीड से। एलसीएम लेते हैं, ठीक है जी। एलसीएम क्या होगा समझना, 20 10 80 को हम प्यार से 80 एलसीएम बुला सकते हैं। ये 4 पे गया, ये 8 पे गया और ये 1 पे गया। अगर हम बात करें कि जो मैंने ये दूरी तय की थी वो 1 यूनिट है, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी भाई, ध्यान रखना 1 से। यहाँ पे आपने डिस्टेंस किया था 1 से, ये वाला 2 गुना है तो 2 से। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो 8 4 12 और 2 14, यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हो इतना आपको वक्त लगा। आप जानते हो डिस्टेंस क्या माना जाएगा? डिस्टेंस, ये हमने ये भी एलसीएम ले रखा है, ये भी डिस्टेंस मान रखा है, तो 80 80 4 गुना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो आप टोटल डिस्टेंस मानेंगे कौन सा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय जो आपने ये यूनिट माने थे, इतना आपका डिस्टेंस होगा। अब मुझे तो क्या निकालना है, स्पीड क्या रही होगी, तो 80 गुना 4 ये आपका डिस्टेंस, टाइम है आपका 14। बस खत्म ही समझो भाई, आंसर आने ही वाला है। अब कट करूँ तो भाई कितने पे जाएगा, 7 दूनी 14, 2 रह गया यानी कि 20 रह गया, फिर मैंने भाग किया 7 दूनी 14। अब 22 22 पे मुझे दिख रहा है, तो बस आगे मैं क्या करूँगा जाके, जब मुझे आंसर इतने से ही मिल रहा है तो बस अपना आंसर मार्क करें आप और मौज लें जीवन में। चलो जी अगले सवाल की ओर। मेंसुरेशन का सवाल फिर से आ चुका है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि आपको एक सिलेंडर दे रखा है जिसका कर्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr(h), कितने के बराबर है, तो 110 के बराबर है। और क्या गिवन है इसमें, क्या कुछ गिवन है भाई, बस आप लिखते जाओ भाई लिखते जाओ। हाइट है 14, रेडियस हमें पता नहीं, ये आ गया। कैंसिल करते हैं, ये 2 पे गया, ठीक है। अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44 दूनी 88, आर बराबर है 10, आर बराबर है 10/88। हमें तो क्या निकालना है भाई, यहाँ पे बेलन का आधार निकालना है। क्या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है आपको? ओके, माइनर सा भाई चेंज, ये भाई थोड़ा सा चेंज था। 22 चौक 88, 22 पंजे 110, ये रेडियस है। मुझे तो क्या निकालना है, डायमीटर मतलब कि डबल, डबल यानी कि 10/4। क्या हम कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसा लग रहा है भाई आज कुछ अच्छे अच्छे सवाल करके, उम्मीद है कि समझ आती जा रही होंगी चीज़ें। चलो अगला देखो क्या कहा गया। तो इन्होंने कहा दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, उनके योग का 15% है। यानी कि कोई भी दो नंबर मैंने माना, फर्स्ट सेकंड, या फिर मैं प्यार से एक्स और वाई का नाम दूं, तो इन्होंने कहा कि योग का 15% है। अगर योग 100 है तो उसका डिफरेंस कितना है, 15 है। तो मैं क्या यहाँ से एक बात कह दूं आपको, बोलो,
कि अगर x प्लस वाई 100 है, उनका डिफरेंस जो होगा वो कितना माना जाएगा, वो माना जाएगा 15। आपसे कहा गया छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। अगर आपने इसमें आगे x को रखा और y को घटाया, मतलब कि बड़ी संख्या आपने x को माना है। जब भी कभी आपके जीवन में ये दो इक्वेशन आ जाए, एक प्लस एक माइनस, तो इनका आंसर करने का सबसे प्यारा तरीका होता है क्या, हमें तो इनकी रेशो निकालनी है। तो x निकालने का तरीका है, इसको जोड़ो और डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि 115 डिवाइड बाई 2। अगर y निकालना है तो इनको घटाओ और डिवाइड बाई 2 कर दो, लेकिन ये 2 से 2 तो कट जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में आती है बात, तो आप 2 लिखेंगे भी नहीं। अगर आप रेशो निकालने जा रहे हैं ना, तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। 5 से मैंने कट करा तो ये 23 पे गया और ये 17 पे, यानी कि 23 रेशो 17 इसका जवाब होगा। अच्छा रुको रुको, आपसे पूछा गया छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। तो भाई छोटी संख्या तो हमने y को माना था, आपको दिख रहा है यहाँ पे आपने x में से y को घटाया, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या माना जाएगा, 17/23, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है भाई। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या समझ पा रहे हो इन चीजों को, बोलो। अगला सवाल, यदि a प्लस बी 25 है। अभी जो हमने बात डिस्कस की भाई, उसी से संबंधित कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है। देखना जरा, a प्लस बी अगर 25 है और a माइनस बी 7 है, तो उन a और b का मध्य अनुपात, a और b का जो मध्य अनुपात होगा वो ये होगा। और ये मैं तब बता पाऊंगा जब मुझे पता लगेगा a और b का मान। याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी a का मान कैसे निकलेगा, इनको जोड़ा 32, उसका आधा 16। b का अगर मान निकालना है तो इनको घटाओगे, इनको घटाएंगे तो क्या आएगा 18, उसका भाई आधा क्या होगा 9। मुझे तो इनका मीन निकालना है, मीन प्रपोर्शन, तो 16 गुना 9, 16 का 4 बाहर, 9 का 3 बाहर, यानी कि 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, समझ में आ रही हैं बातें, झूठ तो नहीं कह रहे तुम। हाँ पर मुझसे भी क्या झूठ बोलोगे तुम। एक कुर्सी 800 में खरीदी और 1100 में बेची, क्या भाई मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाऊं, क्या तुम इसे खुद कर सकते हो। पर मेरा भी तो मन कर रहा है, मैं भी कराऊंगा, तुम भी करो। 1100 में मैंने बेचा, 800 में मैंने इसे खरीदा था, मैंने देखा ये तो भाई प्रॉफिट वाली बात है 300 का, पर मुझे परसेंटेज भी पता लगाना है, तो डिवाइड बाई सीपी की वैल्यू यानी कि 800, ये कट कर दिया। अब 3/8 है, तो आपको याद होना चाहिए 1/8 12.5 होता है, तो 3/8 अगर मैं करूँ तो 12.5 का 3 गुना 37.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा हल्का फुल्का क्वेश्चन था, मैं तो इसे क्या ही करा था। ए और बी किसी काम को मिलके, टाइम एंड वर्क का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आता है, पूछा भी जाता है। बी और सी मिलके उसी काम को 75 घंटे में करते हैं, और ए और सी उसी काम को मिलके 25 घंटे में करते हैं। यही कहानी है पक्का जी। हाँ तो सर ये कहानी है, बताओ तीनों मिलके। मैंने कहा इनका एलसीएम बताओ, तो क्या आप एलसीएम लोगे। 50, 75, 25 का एलसीएम जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है 150। 50 से भाग करूंगा तो 3 पे जा रहा है, इससे करूंगा तो 2 पे, और इससे करूंगा तो 6 पे। अगर मैं इनको जोड़ दूं, 6 2 8 और 3 11, लेकिन इधर जोड़ूं तो आप देख पा रही हो, इधर जोड़ने पे ये जो 3 यहाँ पे वर्कर है अलग अलग, इनका ट्वाइस आ रहा है। तो ए बी सी की अगर आप एफिशिएंसी देखेंगे तो वो आएगा 11/2, यानी कि जो ये 150 काम होगा वो इतनी रफ्तार से होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, 150 ऊपर और 11/2 नीचे। 2 ने पलटी मारी, ऊपर गया और नीचे रह गया 11।
300/11 ए ऑप्शन देख पा रहा हूँ। हाँ जी, क्या ये बात समझ पा रहे हो सभी प्यारे बच्चों? कोई दुविधा नहीं, बता सकते हो भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। और भाई अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर शेयर करो, ताकि आप सभी भाई, आपके जो भाई बंधु हैं जो भी आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के काम आ सके। ठीक है, कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, ताकि मुकाबला भी हो तो ऐसा हो कि हाँ सभी पढ़ने वाले बच्चे आपस में मुकाबला कर रहे हैं, ताकि उस कंपटीशन का भी एक अलग ही मजा आए। ठीक है, ऐसी दौड़ भी क्या दौड़नी जिसमें आप अकेले ही दौड़ रहे हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया। मनीषा ने एक एयर कंडीशनर खरीद लिया, कितने रुपए में खरीद लिया? तो 46,875 रुपये में खरीद लिया। ठीक है जी, खरीद लिया, अच्छी बात है। इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, कम हो रही है वैल्यू। अगर मैं पूछूं कि 8% को आप प्यार से क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर हम इसे तो लिखेंगे 2/25। यानी कि अगर 25 रुपए की चीज़ है तो हर साल 2 रुपये उसमें गिरावट आ रही है। तो बताओ 3 वर्षों बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं तो जब इसे अगले साल देखने जाऊंगा तो बस ये इतनी ही रह जाएगी। मैं इसे फिर से देखने का प्रयास करूंगा, अगेन ये वैल्यू कम हो जाएगी, और फिर से ऐसा ही होगा, अगले साल भी वैल्यू घटती जाएगी, मेरा दिल बैठता जाएगा, और भाई ये इनकी वैल्यू आएगी। क्या आप इसे सिंपलीफाई करोगे? बोलो। 25 से हमने कट किया, 25 एकम 25, कितना रह जाएगा? तो रह जाएगा भाई 11, ठीक, सॉरी 21 रह जाएगा। तो अब कितना रह गया? 21 आपका रह गया, और 8 ये, तो अब ये 218। अब कितने पे जा रहा है? 25 अट्ठे 200, कितना रह गया? 18। अगला नंबर लिया हमने 7। अब 25 से करेंगे तो 25 निमा, सॉरी, अगर हम अब करते हैं तो कितने पे जाएगा ये? 40,875 था ये। तो जब मैंने इसे किया था तो भाई ये आपका जा रहा था 25 एकम 25, फिर उसके बाद गया था आपका 21 रह गया था, यानी 25 अट्ठे 200, 18 रह गया था, 7 किया हमने, 25 सत्ते 175। अब 175 अगर मैं घटा दूँ तो कितना रह जाएगा इसमें? यानी कि 12 और ये 5, तो 25 पंजे 125, ये आपका रह गया। अगेन हम 25 से कट करते हैं, तो 25 से हमने कट किया तो 25 सत्ते 175, यानी कि अगेन हमारे पास क्या रह गया? 12, 25 पंजे ये। फिर हमने देखा 25 से कट करते हैं तो कितने पे जा रहा है? 3 पे। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि भाई अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये 3, इसके पीछे 3, इसके पीछे 3 और इसके पीछे 3। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई चेक करूँ तो क्या आएगा? 3 3 3, यानी कि अगर 4 बार गुणा कर रहे हो तो लास्ट में डिजिट क्या आएगी? 1। क्या आप देख पा रहे हो भाई इसमें 1 किसी में? तो मुझे तो बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और यही आपका आंसर है। आपने मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो दोस्तों इन्हीं सवालों के साथ आज हम अलविदा लेते हैं, और उम्मीद है कि भाई आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, और वीडियो भाई आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि भाई आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि भाई ये सिलसिला भाई 1-2 दिन का नहीं है, पूरे 60 दिनों का है। हमें अपनी तैयारी में कोई भी चूक नहीं करनी। हर बच्चा भाई हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी हमसे प्रयास बनेगा हम जरूर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।